था। सारा धन, गहने, रुपए सब गायब थे। सब चोर माथा पीटने लगे। अरे, हमारे ही घर में चोरी हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोले, एक तो माँ मर गई और ऊपर से सारा धन भी गया। अब हम उस तारावती को सबक सिखाएंगे और अपना सब कुछ वापस लाएंगे। उन्होंने माँ का दाह संस्कार किया और फिर तारावती को ढूंढने निकल पड़े। रात गहराने लगी थी जब वे तारावती के गांव पहुंचे। तारावती को पहले से अंदेशा था कि वे लौटेंगे। उसने पहले ही अपने घर का दरवाजा आगे से हटवाकर पीछे की ओर लगवा दिया था और जहां पहले दरवाजा था वहां दीवार बनवा दी थी। चोरों में से एक बोला, यही घर है, लेकिन दरवाजा कहाँ गया? पहले तो इसी तरफ था। दूसरे ने कहा, सही कहा, मगर अब दिख नहीं रहा है। वे सब दीवार के पास जाकर आपस में फुसफुसाने लगे। अंदर तारावती जाग गई। उसने उनकी धीमी आवाजें सुन ली। वह तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं। आ गए। उसने एक तेज धार वाली दराती उठाई और दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चोर दीवार में छेद करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा छेद कर लिया कि कोई अंदर झांक सके। एक चोर ने अपना चेहरा छेद में झुकाया ही था कि अगले ही पल तारावती ने पूरी ताकत से दराती चलाकर उसकी नाक काट दी। चोर चीख उठा, आ आ! उसकी नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। वह दर्द से तड़पता हुआ पीछे हट गया। बाकी चोर यह दृश्य देखकर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव के वैद्य से अपने भाई की मरहम पट्टी कराई, लेकिन अब उनके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। वे बोले, अब इस तारा ने हमारी बेइज्जती की है, उसकी सजा उसे मिलेगी। हम उसकी नाक काटने का बदला लेकर रहेंगे। अब की बार उन्होंने तारा के घर का असली दरवाजा ढूंढ लिया। रात गहरी थी जब वे चुपचाप उसके घर पहुंचे। तारा गहरी नींद में थी। उन्होंने उसकी चारपाई समेत ही उसे उठा लिया और सर पर रखकर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तारा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? तभी उनकी चारपाई एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी। तारावती ने झट से पेड़ की एक मोटी शाख पकड़ ली और ऊपर चढ़ गई। पीछे चल रहे एक चोर ने देखा तो बोला, अरे भाई, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी चोर बोले, तुझे बहुत दिखता है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं जो तेरी बातों में आए? और फिर कहानी ने अगला भयावह मोड़ लिया। तब आगे चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारावती सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक चोर बोला, देखो भैया, वो बैठी है। बाकी चोरों ने उससे कहा, तेरी नजर अगर इतनी ही तेज है तो तू ही ऊपर चढ़ और उसे नीचे लेके आ, फिर हम सब उसे बताएंगे। चोर ऊपर चढ़ गया। जब वह पत्तों में छुपी हुई तारावती के पास पहुंचा तो तारावती